टॉम साहब बहुत यार आदमी थे, मतलब चाहे वो कभी मतभेद नहीं करते थे कि तुम कौन हो, मतलब वो असिस्टेंट कैमरामैन से भी उतना ही प्यार करते थे, उसी तरीके से बात की जैसे कि डायरेक्टर से करते थे। वो इक्वालिटी आपके घर में भी देखने को मिलती थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसे कि हम बात कर रहे थे बिफोर द शो, वो कहते हैं कि मैंने पूछा उनसे एक दो बार कि आप ऐसे क्यों, ऐसा मतलब नहीं, मतलब जो भी आता है राइट, जैसे आपने कहा था कि सेकंड एडी हो या कैमरामैन हो या स्पॉट बॉय हो या साउंड बॉय हो, इक्वली सबसे वो बात करते थे और इक्वली सबको वो ट्रीट करते थे। हालांकि बॉलीवुड जैसे, हालांकि ही डिडंट लाइक द वर्ड बॉलीवुड, आई विल से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको ये हायरार्की पसंद नहीं था, बट ये हायरार्की है। लेकिन उनके हिसाब से फिल्म एक डायरेक्टर या निर्माता निर्देशक नहीं बनता है, वो बनता है बहुत सारे, इवन स्पॉट बॉय भी उतना ही इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और फिल्म एंड रिजल्ट क्या है वो नहीं सोचते थे वो कभी। अभी जब फिल्म बन रही है, बेशक उनके मन में आइडिया होगा कि शायद ये फिल्म वाहियात होगी या शायद ये फिल्म ड्राइंग बोर्ड से लेकर फाइनल रिलीज तक चेंज होगा, लेकिन जो सारे व्यक्ति उस फिल्म को बना रहे हैं, ट्रीट देम इक्वली। तो बात वहीं से शुरू हुई थी। और ऐसे बहुत से लोग हमारे घर आप आए हैं, हमारे मुंबई वाले घर पे, उनसे मिलने आते थे गुमनाम लोग, जो टॉम ऑल्टर साहब से कुछ चंद फैन नहीं, वो कुछ स्क्रिप्ट, जैसे कोई कंगाल डायरेक्टर या कोई एस्पायरिंग डायरेक्टर या कोई NSD FTIA से कोई ग्रेजुएट लेके आया था, उस समय पर उनके लिए उतना इंपॉर्टेंस था जैसे कि उनके घर खुद उनके भाई या कोई रिश्तेदार वाले आए थे, क्योंकि या कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर आया, कोई भी इक्वली। तो जब वो इंसान ऐसे थे तो जाहिर सी बात है कि फैमिली के साथ भी वो वैसे थे। मुझे अभी भी याद है, आपने अच्छा सवाल से शुरू किया था, 97 क्रिकेट, वो तो बहुत बड़े शौकीन नहीं, वो पागल थे उस स्पोर्ट के लिए। मैंने जो कुछ वो खाड़ा है एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो इट्स बिकॉज ऑफ हिम। तो 97 में एक ट्राई सीरीज हुआ था बांग्लादेश में, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम उस टाइम काफी खराब थी, तो वो फाइनल तक नहीं पहुंचे। बेस्ट ऑफ 3 फाइनल था इंडिया पाकिस्तान का, डिसाइडिंग मैच चल रहा था जी। धोबी आए थे हमारे। धोबी का काम होता है संडे को आके मेरे फादर को परेशान करना। अच्छा फादर ने कहा तो आज आया, तेरे को और कोई वो नहीं मिला, लेकिन फिर समझ गया, सुन मैच चल रहा है, जडेजा अजहर बैटिंग कर रहे हैं, हो सके मैच 1 घंटे में खत्म हो या हो सके मैच 45 मिनट में, तो यहीं बैठेगा मैं तेरे को चाय दूंगा, पर अगले 1 घंटे के लिए मैं जानता हूं तेरे पास और भी लोग होंगे और ग्राहक होंगे, आई विल मेक श्योर यू डोंट गेट नो लॉस, लेकिन भाई 1 घंटे तक चुप रहे। मैं पॉइंट है कि मैं तुम्हें बिना काम के वापस तो नहीं बेच पाऊंगा। तुम आए हो बैठो, पर अभी बैठो। मैंने कहा यार धोबी को बैठा दिया, और धोबी को क्रिकेट में 0 इंटरेस्ट, लेकिन टॉम सर ने बोल दिया, और जब टॉम सर ने किसी को बोल दिया यू डू इट। तो ऐसे माहौल में आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव ग्रोन अप हियर। ऑफ कोर्स टॉम साहब खाने को लेकर के भी बड़े पर्टिकुलर थे, ज्यादा खाना पसंद नहीं था। चाय उनकी जान होती थी, भले 2 घंटे ठंडी पड़ी हुई चाय हो, वो उतनी हुजूर बहुत प्यारी चाय। तो कुछ आपने उनसे सीखा कि क्या आपको भी वैसे खाना है? खाने को लेकर वो बहुत कूल थे, जो पहली चीज तो खाते ही नहीं थे, और नखरे तो उनके बिल्कुल थे ही नहीं। कुछ भी मिल गया, सूप पी लिया, ब्रेड खा लिया, एक चॉकलेट खा ली। तो कभी कोई किस्सा ऐसा जहाँ पे आप लोग साथ में खाना खाने गए हों, कुछ ऐसा हुआ बहुत, पर हाँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि उनको खाने का इतना शौक नहीं था, एटलीस्ट घर पे। बहुत बाहर, मतलब हम लोग कहीं बाहर गए यहाँ वहां, तो इनके शौक थे 1-2 के, बस आज मुझे अगर बिरयानी खाना है तो वो खाएंगे, बट साल में शायद एक बार भी, या फिर आज हम ताज जाएंगे, क्योंकि किसी बहुत साल पहले मैंने वहां का पैनकेक खाया था, तो मुझे याद है वो। तो ऐसे, लेकिन कभी खाने के शौकीन नहीं। आपने चाय का जिक्र किया था, अगर साल में 2 बार वो किसी भी कारण घर पे बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, नाश्ता सुबह का और लंच और डिनर वही रहेगा, 2 बटर टोस्ट, उसमें शहद 1 चम्मच, चाय तो मैं गिनूंगा नहीं, चाय तो आते थे प्याला आते थे दिन में, बट पपाया या मैंगो। तो जो इंसान पपाया / मैंगो और 2 पीस टोस्ट जिसके ऊपर थोड़ा मक्खन हो, थोड़ा हनी हो, उससे खुश है, तो फिर क्या है। हम जब यूएस जाते थे तो कभी कभार उनके अंदर जो एक बच्चा था वो आता था बाहर, यार बर्गर खाना है, स्टेक खाना है, कुछ वो चीज जो इंडिया में नहीं मिलता, आजकल मिलता, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलता था। तो ऐसा कुछ याद तो नहीं है जहां मुझे बस ये खाना है, वही जैसे कि आपने कहा था, जो मिलेगा मैं खाऊंगा। और कभी कभी अगर हम कहीं बाहर गए, शौकिया खा लिया। और आई थिंक उन्होंने कहा था भी एक शो पे कि 40 की उम्र के बाद से ही रियलाइज कि अब थोड़ा अपने
खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। वो कहते हैं, हालांकि मैं उनकी बात मानता नहीं, उनके पास एक थी वो थोड़ा मसाला डालना है ऊपर से। ही सेड कि 40 से पहले मैं कुछ भी खाता, लेकिन क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था तो वो खाना हजम हो जाता और वो मेरे मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो शरीर पे दिखता नहीं था वो। लेकिन 40 के बाद आई हैड टू से कि अच्छा अब मीट बहुत कम खाऊंगा मैं, या इस सर्टेन टाइम के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। बट मैं उनको खाने का शौकीन तो नहीं कहूंगा, बट उनका अलग मिजाज था जब खाने की बात होती है। एक किस्सा उन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया था। बात थी कि आजकल भी हम देख ही रहे हैं खाने को लेकर लोग बवाल कर देते हैं। तो उनसे पूछा गया कि वो खाने पे उनको नज़रिया लेने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन मेरे कुछ खाने से अगर सामने वालों को तकलीफ है तो मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, उसके सामने कम से कम नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने किस्सा शेयर किया कि जैसे हम हिंदुस्तानी लोग जो होते हैं वो खाना बड़े चाव से खाते हैं। जैसे आज रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे हैं, ईद का दिन है, तो घर पे आप जाएंगे तो लोगों ने बिरयानी, कोरमा, कबाब, ये मतलब 1 घंटे का खाना होता है। तो उन्होंने किस्सा शेयर किया कि यूएस में थे, अपने किसी दोस्त के घर गए, आप भी साथ में थे। बोले हम 7:35 पे घुसे हैं और 7:45 पे खाना खत्म, 10 मिनट में। बोले उबले आलू, थोड़े से कुछ उबले हुए चिकन, 1-2 ब्रेड, कितना खा लोगे? उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। इंडियन खाने में मसाले हैं, कचौड़ी के अलग मज़े हैं, पूड़ी के अलग मज़े हैं, समोसे के अलग मज़े हैं, छोले के हैं, भटूरे के हैं, बिरयानी है, कोरमा है। बोले वो आप जब खाते हो तो खाते हो, जबकि इतनी ज़रूरत नहीं है आपके शरीर को कि आप इतना खा सकें, क्योंकि इतना हजम नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे, क्या ही खा लोगे? उबला हुआ आलू, इसमें नमक डाल के 2 मिनट में बोर हो गए, उबला हुआ चिकन खाया, ब्रेड एक दबाई। बोले हम 10 मिनट में फारिग हो गए थे।